औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन मेरे पर इस वक्त देख रहे हैं कि एक न्यू वीडियो का टॉपिक आपको नज़र आ रहा है। तो आज मैं एक नए जुबली के प्लान के ऊपर बात करूँगा, जो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है जो सिर्फ 10 साल तक चलता है। मैं काफ़ी देर बाद ये दोबारा से वीडियोज़ का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जैसे मेरी पहली वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं वैसे ही इसको पसंद करेंगे। तो इस प्लान की तरफ आते हैं। इस प्लान का नाम है 8 पे तकाफुल सेविंग प्लान। इसका मतलब है कि 8 इकसात पर मुश्तमिल आपका सेविंग प्लान। इसके क्या फ़ायदे हैं, इसमें क्या क्या आपको चीज़ें मिलती हैं, कितना प्रॉफिट मिल सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो चलिए इसकी पहले मैंने एक ये प्रेजेंटेशन बनाई है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्लान की जो अहम खसूसियात और निकात हैं वो मैं बयान कर देता हूँ। इसको जो कम से कम इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 2.5 लाख रुपए से सालाना शुरू होती है। आप 2.5 लाख से ऊपर जितनी मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन 2.5 लाख से नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो इसलिए इसमें कम से कम 2.5 लाख रुपए की रखी गई है। और इसकी प्लान का जो अरसा है वो 10 साल तक मुहित है, यानी कि ये प्लान आपका 10 साल तक चलेगा। इसमें लेकिन आपको 10 साल तो चलेगी, लेकिन आपको ना टोटल जो इसकी इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है ना, वो आपने 8 एक साथ जमा करवानी है। तो जो 2 साल होते हैं वो फ्री पीरियड होता है, वो आपने एक साथ जमा नहीं करवानी, लेकिन 10 साल के बाद आप जाकर उस प्लान को आपका मुकम्मल हो जाता है। एक साथ जमा कराने का तरीका ये है कि आप इसको सालाना किस्त भी रख सकते हैं और इसको आप 6 महीने पे भी रख सकते हैं। अगर आप सालाना रखेंगे तो एक साल का जो आपको 2.5 लाख रुपया देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 6 महीने रखते हैं तो ये 1,25,000 के करीब बनेगा। अच्छा, इसकी एलोकेशन पे बात करते हैं। सबसे मैं जो ज़्यादा ज़ोर देता हूँ जो सब भाइयों को, मैं यही कहता हूँ कि जो भी प्लान ख़रीदें, जो भी कुछ करें, लेकिन उसकी जो एलोकेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसको सबसे ज़्यादा फोकस करें, उस पर सबसे ज़्यादा बहस करें। अगर कोई एजेंट आपको सेल कर रहा है, सेल करना चाहता है, आपको कुछ प्लान का समझा रहा है, तो उससे उसकी एलोकेशन लाजमी पूछें कि उस प्लान की एलोकेशन क्या है। एलोकेशन से मुराद कि आपके पहले साल की जो रकम है वो कितनी मार्केट में जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी प्लान की जो पहला साल है उसकी 40% जो रकम है आपकी मार्केट में जाएगी। फ़र्ज़ कीजिए अगर आपने 5 लाख का प्लान करवाया हुआ है, तो जो पहला साल है वो आपका सिर्फ 2 लाख रुपया मार्केट में इन्वेस्ट होगा और 3 लाख रुपया कंपनी अपने अखराजात की मद में काट लेगी। और ये कोई छुपी हुई या कोई चोरी नहीं है। कंपनी आपको पहले बताया होता है, उसका ब्रोशर होता है, उस पर आप साइन करते हैं, तो वो सारी आप एग्रीमेंट करते हैं, तो कंपनी आपको बताती है कि पहले साल में आपकी 40% रकम जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अब इसके जो प्लान का दूसरा साल है वो 80% रकम आपकी मार्केट में जाएगी। जो इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होते, जो हम सिंपल बनाने होते हैं, उसकी जो पहले साल की याद रखें हमेशा 15 या 20% से होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट प्लान है तो इसकी 40% से शुरू हो रही है। दूसरा साल 80% है, तीसरा साल इसकी 85% है, चौथा साल 95%, छठा साल 95%, चौथा और पाँचवा साल जो है वो 95% रहेगी, और छठा साल जो है ना वो 98%, और उससे अबव जो 7वां और 8वां साल होगा वो 98% रकम आपकी मार्केट में इन्वेस्ट होगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक ओवरऑल एक फ़र्ज़ी एक प्रॉफिट कैलकुलेशन करके बताई हुई है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपको 10% प्रॉफिट मिले हर साल, हालांकि ये आपको पता है तकाफुल है, इसमें फ़िक्स कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने एक मिसाल के तौर पर आपको बताया हुआ है कि अगर आपको हर साल कंपनी 10% प्रॉफिट दे तो आपका ओवरऑल अगर 10 साल के बाद आपको कितनी रकम मिल सकती है। तो अगर आप 10 साल में 5 लाख का प्लान करवाएं तो 8 साल में आप 40 लाख रुपया अदा करेंगे। अब इसकी जो पहले साल की जो एलोकेशन है वो 2 लाख रुपया आपकी, वो 40% के हिसाब से 2 लाख रुपया इन्वेस्ट होगी मार्केट में। अगर प्रॉफिट 10% आता है तो वो ये 2,20,000 एंड ऑफ द ईयर हो जाएगी। अगर अगली इन्वेस्टमेंट जो इंस्टॉलमेंट आपकी 5 लाख है, जो ये और ये दोनों को मिला के
ये 6 लाख और 20,000 हो जाएगी, क्योंकि दूसरे साल का जो वो आपकी 80% है, और 1 लाख रुपया कंपनी अपना काट लेगी, और बाकी आपका 4 लाख बचेगा। 4 लाख और 2,20,000 पिछले साल का। अगर उसके ऊपर 10% प्रॉफिट लगती है तो ये 6,82,000 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने टोटल करके ये बताया हुआ है कि ये तकरीबन 6.29 मिलियन आपकी रकम बनती है 10 साल के बाद। यानी कि आपको प्रॉफिट मिल सकता है 2.29 मिलियन तक ये मिल सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ये सारी चीज़ जो है वो मार्केट के ऊपर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज़ होती है। लेकिन ये एक ओवरऑल रिव्यू है इस प्लान का कि अगर 10% के हिसाब से जाए तो ये कितना बनता है। ये 5% के हिसाब से भी जा सकती है, 7, 8, 10, 15, 20। तो ये बाज़ का ये नेगेटिव में भी चली जाती है, यानी कि आपका लॉस हो रहा होता है। अच्छा, इसमें जो आपको जो क्लेम मिलते हैं, जो हादसात की सूरत में मिलने वाले, आपकी फैमिली को जो कुछ मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर अल्लाह ना करे प्लान की मुद्दत के दौरान मौत वाक़या हो जाए तो कंपनी की तरफ से वर्सा को डेथ क्लेम या मौजूदा कैश वैल्यू में से जो भी ज़्यादा होगी वो अदा कर दी जाएगी। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपने 5 लाख रुपए का प्लान करवाया तो आपकी जो डेथ क्लेम है वो 30 लाख है या 60 लाख है, जितना भी आपने कंपनी के साथ फ़िक्स किया हुआ है। तो पहले साल में अगर डेथ हो जाए कस्टमर की तो जाहिर बात है वो क्लेम ज़्यादा होगा 60 लाख का, और आपकी जो 40 लाख का या 30 लाख का जितना भी आपने किया होगा, और आपकी अदाशुदा जो रकम है वो 5 लाख रुपया होगी। तो कंपनी क्या करेगी, कैश वैल्यू या आपकी जो डेथ क्लेम है उसमें से जो भी ज़्यादा चीज़ होगी वो अदा कर दी जाएगी। ये नहीं होगा कि आपको 5 लाख मिलेगा, नहीं, वो अदा की जाएगी। लेकिन इसी सूरत में अगर आपका प्लान आपकी जो डेथ क्लेम है वो 30 लाख रुपया है, लेकिन मौत जो है वो 9वें या 10वें साल में जाके हो रही है, तो फिर कंपनी आपको क्लेम अदा नहीं करेगी, वो आपको जो आपकी कैश वैल्यू बनती है वो अदा करेगी। अच्छा, इसमें डेथ क्लेम में कोई कानूनी पेचीदगी ना हो तो कंपनी आपको 45 से 60 दिन के अंदर क्लेम अदा कर देती है, क्योंकि कंपनी को तसल्ली करनी होती है कि ये डेथ कैसे हुई है, कोई कत्ल वगैरह तो नहीं है, क्योंकि कत्ल की सूरत में कंपनी जो है ना वो क्लेम अदा नहीं करती। वो जो मौजूदा जो उसकी कैश वैल्यू होती है वो ही अदा करती है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, वो क्लेम पे नहीं करती। डेथ क्लेम की रकम जो प्लान ख़रीदते वक्त आपकी उम्र, जॉब और कारोबार को मद्देनज़र रखकर तय की जाती है। यानी कि आपका एक रिस्क कैलकुलेट किया जाता है कि आपकी उम्र क्या है, आप काम कौन सा करते हैं या कारोबार कौन सा करते हैं, इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। अच्छा, जो मैंने ये चीज़ बताई थी मौत अगर डेथ हो जाए, अचानक डेथ हो जाए, तो उसके बारे में ये सारे फ़वाइद बताए हुए हैं। इससे आगे जो आती है वो हादसाती मौत की सूरत में है। अगर प्लान की मुद्दत के दौरान हादसाती वाक़या हो जाए तो कंपनी की तरफ से वर्सा को डेथ क्लेम की रकम दुगनी अदा की जाती है। यानी कि ऐसा होता है कि भी अगर एक एक्स्ट्रा राइडल होता है जिसे एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा राइडर होता है, ये खुद लेना पड़ता है, कंपनी खुद से ये नहीं प्लान में शामिल करती, ये खुद कह के लेना पड़ता है कि अगर मेरी हादसाती मौत होती है तो उसमें जो मेरा डेथ क्लेम है अगर 30 लाख है तो वो 60 लाख हो जाएगा, अगर 60 है तो 10 मिलियन तक भी चला जाएगा। उसकी एवज़ कंपनी कुछ मखसूस रकम काटती है जो आपकी सालाना किस्त में, जो आपकी कैश वैल्यू को तो कम करती है लेकिन आपको ये बेनिफिट देती है। अगर प्लान की मुद्दत के दौरान हादसाती मौत वाक़या हो जाए तो कंपनी की तरफ से वर्सा को डेथ क्लेम की रकम दुगनी अदा की जाती है, या मजूरी की सूरत में कंपनी तयशुदा फ़वायद अदा करने के पाबंद होती है। यानी कि माजूर हो जाए बंदा तो भी वो तयशुदा फ़वायद दिए जाते हैं। ये फ़ायदे इजाफ़ी होते हैं जिनको हासिल करने पर कंपनी मखसूस रकम आपकी किस्त में से काट लेती है, जिनकी नाकाबिले वापसी होती है। अगर आपको 10 साल बाद प्लान ख़त्म करते हैं या 5 साल या 7 साल जब भी ख़त्म करें तो वो जो इजाफ़ी राइडर्स लगे होते हैं उनके पैसे हैं वो कंपनी वापस नहीं करती, और वो आपकी कैश वैल्यू पर मनफी असर डाल सकते हैं। इसलिए कोई भी प्लान ख़रीदते वक्त तमाम बातों का इल्म होना ज़रूरी है। ये भी याद रखें कि आपका जो डेथ क्लेम है जितना ज़्यादा होगा आपकी कैश वैल्यू उतनी कम होगी, जितना आपका डेथ क्लेम कम होगा आपकी कैश वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस वजह से अगर इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपकी जो डेथ बेनिफिट्स हैं या डिसेबिलिटी बेनिफिट्स हैं वो कम से कम रहें।
दीगर फ़ायदे हैं इसमें, टॉपअप की सहूलत होती है कि अगर आप किस्त 5 लाख रुपया जमा करवा देते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास कोई पैसे पड़े हुए हैं तो वो भी आप इसमें जमा करवा सकते हैं मखसूस मुद्दत के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, जितने भी, वो आप आसानी से वापस भी निकलवा सकते हैं। मुद्दत मुकम्मल होने से पहले प्लान मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की सहूलत होती है कि आप 10 साल की बजाय 5 साल, 7 साल, 8 साल, जब भी आपको ज़रूरत हो आप इस प्लान को मुकम्मल तौर पर भी ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ प्लान में से बवक्त ज़रूरत पैसे निकलवाने की सहूलत होती है कि अगर आपको कुछ पैसे चाहिए 2 लाख, 10 लाख, लेकिन आप प्लान भी ख़त्म नहीं करवाना चाहते तो उसे पार्शली सरेंडर कहते हैं कि आप कुछ रकम जो है उसमें से निकलवा लेते हैं। वो चाहें तो आप वापस टॉपअप में वो को थोड़े अरसे बाद रख सकते हैं। सरमायाकारी की समझ बूझ रखने वाले अफराद अपने प्लान को ख़ुद तरतीब दे सकते हैं, यानी कि जिन्हें पता है स्टॉक मार्केट का कि वो कैसे काम करती है, तो वो इसमें जो अपने जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कंपनी को बता सकते हैं कि वो कहाँ पर सरमायाकारी करें। अपने स्मार्टफोन से अपनी पॉलिसी पर नज़र रखने की सहूलत होती है कि आप मैसेज करते हैं, इसके जो नंबर होता है उसमें भी आपकी कैश वैल्यू, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको कंपनी बताती है। और इनकी एक जुबली लाइव एप्लीकेशन है, स्मार्टफोन में आप इंस्टॉल कर सकते हैं या वेब पे जाके आप साइन इन होके अपनी ये जो पॉलिसी है उस पर नज़र रख सकते हैं। अहम निकात हैं जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। व्हाट इज़ KMI 30? KMI 30 होती है कराची मिज़ान इंडेक्स 30। इसमें जो तकाफुल कंपनीज़ हैं वो सरमायाकारी कर सकती हैं, इसके अलावा कहीं नहीं करती। व्हाट इज़ मैनेज तकाफुल फ़ंड? ये 2 फ़ंड चलाती है कंपनी, मैनेज्ड और कैपिटल ग्रोथ। इन दोनों का एक अलहदा मौजू है, वो मैं एक अलहदा वीडियो में समझा दूंगा, लेकिन अभी मैं मुख्तसर बता देता हूँ कि मैनेज जो है उसमें रिस्क कम होता है, लेकिन कैपिटल में रिस्क ज़्यादा होता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। व्हाट इज़ यूनिट लिंक्ड प्रोग्राम? ये यूनिट लिंक होते हैं कि याद रखें हमेशा, ऐसे जो प्लान होते हैं तकाफुल कंपनीज खरीदती है, उसमें आपके जो प्राइस आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं कंपनी उसके जो शेयर ख़रीद लेती है, और शेयर की प्राइस ही आपकी जो कैश वैल्यू होती है। हाउ टू सरेंडर तकाफुल प्लान? ये बहुत आसान है। आप ऑफिस जाएं किसी भी करीबी, आपको ये ज़रूरी नहीं है कि जिस एजेंट से करवाया हो वही आपके साथ जाए, नहीं, आप ख़ुद भी जाएं अपनी फ़ाइल लेकर, वहाँ पर एक फ़ार्म देंगे वो आप फिल करें, अपने बैंक अकाउंट से उसकी तस्दीक करवाएं, और एक ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म साथ में अटेस्ट करवा के कचहरी से वो आप सबमिट करवाएं। कंपनी आपको 15 से 30 दिन के अंदर आपको आपकी अमाउंट वापस कर सकती है। इस तकाफुल कंप्लीट इस्लामिक प्रोडक्ट? यस, बिल्कुल ये इस्लामिक प्रोडक्ट है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, वो मैं लिंक दे रहा हूँ, अगर आपने वो देखना हो तो वो लाजमी जाके वो देख सकते हैं। ये आज का प्लान था। इसके जो मैंने चीदा और ज़रूरी बातें बताई हैं, आप इसके जाके प्लान ख़ुद भी इसकी वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं। जाके मैं आपको बताता हूँ कैसे जाएंगे। इसकी जो वेबसाइट है अपनी, गूगल ओपन करें और यहाँ पर लिखेंगे जुबली फैमिली तकाफुल, ये इनकी टॉप पे वेबसाइट आ जाती है, इसको आप ओपन कर लें। यहाँ पर आप इनकी इंडिविजुअल फैमिली तकाफुल, जो ये इनकी जो इंडिविजुअल्स की है, यानी कि जो एक आम बंदा करवाता है, यहाँ पर बैंक का तकाफुल है, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर आप आके इनके ब्रोशर जो हैं, उनके प्लान है वो स्टडी कर सकते हैं। किसी भी किस्म का जो प्लान है वो जो आप ख़रीदना चाहते हैं, या कोई भी एजेंट आपको सेल करना चाहता है, जैसे ये 8 पे तकाफुल सेविंग प्लान है, इसकी मैं बात कर रहा था। ये तालीम यकीनी है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं आज इसके ऊपर वीडियो बना रहा था। तो इसको ब्रोशर्स को डाउनलोड करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये सहूलत देगा, इंग्लिश और उर्दू में दोनों में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये प्लान है। आप अगर इसके फ़ंड्स की जो परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं कि आपकी प्राइस जो यूनिट क्या होते हैं, ये फ़ंड्स मैनेजर रिपोर्ट भी जारी करते हैं हर महीने, यहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। फ़ंड्स प्राइस भी देख सकते हैं, पास्ट प्राइस भी देख सकते हैं कि पास्ट में कितनी है। अगर आप फ़ंड्स परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं अपनी पिछले 1 साल की, या जब से आपने पॉलिसी खरीदी है, तो इसको ओपन करें। यहाँ पे वो पूछ रहा है किस फ़ंड्स की, कैपिटल में या मैनेज में जाना है। मैं मैनेज कर लेता हूँ और पिछले साल दिसंबर की मैं लगा लेता हूँ। यकम डेट से 2 डेट तक मैं देख लेता हूँ कि इनका जो फ़ंड्स परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है।
ये देखें इनका एक साल पहले जो फंड्स जिसकी प्राइस है वो 680 से 90 के दरमियान थी, अब ये 717 पर चली गई है। एक साल के दरमियान देखें ये अप डाउन होता रहा है। ये मैनेज्ड है, इसमें इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। ये देखें आप, ये मसलसल ऊपर जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर कैपिटल ग्रोथ को चेक करेंगे तो आप इसके रिज़ल्ट देखेंगे। जी ये देखें इसके रिज़ल्ट ज़्यादा अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन ये भी कुछ इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। ये 663 से 676 के दरमियान था, लेकिन अब ये जाकर 715 के ऊपर है, यानी कि इसका प्रॉफिट ज़्यादा है। लेकिन ये अप डाउन देखें किस स्पीड से ऊपर जाता है और किस स्पीड से नीचे आता है, ये ज़्यादा प्रॉफिट का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज इस वीडियो में कुछ नई बातें पता चली होंगी। अगर आप इसके अलावा कुछ जानना चाहते हैं तो इसके नीचे वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, लाइक करें और इसको शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि मुझे मज़ीद वीडियोस बनाने का हौसला मिलता रहे। उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है ये आपके किसी ना किसी काम लाजमी आएगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।